रामायण की अमृत धारा में आप सबका स्वागत है। सभी सुनने वाले सज्जनों को जय सिया राम जी। रामायण के पिछले भाग में हमने वहां तक सुना था जब राजभवन बहुत छोटा था और उसमें उत्साह बहुत था। अब इसके आगे से बारात की तैयारी। बालकांड भाग 20। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। जय जय सीताराम जी। दोहा। शोभा दशरथ भवन कई, को कवि वर्ण न पारे। जहाँ सकल सुर शीस मणि, राम लीन अवतार। सियापति रामचंद्र जी की जय, राम लीन अवतार। सियापति रामचंद्र जी की जय। दशरथ जी के भवन की शोभा का कौन कभी वर्णन कर सकता है, जहाँ सब देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। फिर राजा ने भरत जी को बुलाकर आज्ञा दी कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ और जल्दी रामचंद्र जी की बारात को चलो। ये सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। भरत जी ने सेनापति को बुलाया और आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने सुंदर जीन घोड़ों पर सजाई, रंग रंग के उत्तम घोड़े सजाकर सुशोभित किए। सब घोड़े सुंदर और चंचल चाल वाले थे। पृथ्वी पर ऐसे पांव रखते मानो जलते हुए लोहे पर पैर रखते हों। अनेक जाति के अवर्णीय घोड़े मानो पवन का निरादर कर उड़ना चाहते हैं। उन घोड़ों पर भरत जी के समान सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। सभी सुंदर थे तथा आभूषण धारण किए, हाथों में धनुष बाण लिए और कमर में भारी तरकस कसे हुए थे। दोहा। छर्रे छबीले छयल सब, सूर सुजान नवीने। जुगपद चर असबार प्रति, जय असी कला प्रवीण। सियापति रामचंद्र जी की जय, जय असी कला प्रवीण। सियापति रामचंद्र जी की जय। सब छोटे व सुंदर, बाके सूरबीर, चतुर और जवान थे। प्रत्येक के साथ 2 पैदल सिपाही थे जो तलवार चलाने में निपुण थे। शूरता का बाना बांधे हुए रंग बाके वीर निकल नगर के बाहर जा खड़े हुए। वे चतुर अनेक प्रकार की गति से घोड़े को फेरने लगे और दुमदुभी ध्वनि सुनकर प्रसन्न होने लगे। सारथियों ने ध्वजा, पताका, मणि और गहनों से रथों को भली प्रकार सजाया। उसमें सुंदर चवर लगे हुए थे और घंटियों की मनोहर ध्वनि हो रही थी, मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन रहे थे। दोहा। चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर, लागी जुरन बाराते। होत सगुन सुंदर सबई, जो जय ही कारज जात। सियापति रामचंद्र जी की जय, जो जय ही कारज जात। सियापति रामचंद्र जी की जय। रथों पर चढ़कर नगर के बाहर बारात जुड़ने लगी। जो जिस काम को जाता था उसको सुंदर शगुन होते थे। सुंदर हाथियों पर अंबारी रख जिस भांति सजाई सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी जब चले तब उनके गले में बजते हुए घंटों की ऐसी शोभा हुई मानो सावन के सुंदर मेघ गरज रहे हैं। अनेक भांति की सवारियां जैसे पालकी, सुख से बैठने योग्य सुखपाल और रथ आदि हैं। उन पर चढ़कर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के झुंड चले, मानो वेदों के सब छंद शरीर धारण किए हैं। मागध, सूत, बंदीजन, गुण गाने वाले जो जिस योग्य थे वैसे ही सवारी पर चढ़कर चले। अनेक जाति के खच्चर, ऊंट, बैल अनगिनती भांति की वस्तुएं लादकर चले। करोड़ों भगनी लेकर कहार चले। उनमें अनेक वस्तुएं थीं जिन्हें कोई वर्णन नहीं कर सकता। सब सेवकों के झुंड अपने अपने समाज के साथ सज सज कर चले। दोहा।
सबके बर निर्भर हर्षु पूरति पुलक शरीरे। कब हई दिखवे नयन भरी राम लखनु दो वीर सियापति रामचंद्र जी की जय। राम लखनु दो वीर सियापति रामचंद्र जी की जय। सबके हृदय में पूर्ण हर्ष है और शरीर पुलकित है। सबको यही लालसा लगी है कि हम राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को कब नेत्र भरकर देखेंगे। हाथी गरजने लगे, घंटों की ध्वनि, रथों की गड़गड़ाहट, घोड़ों की हिनहिनाहट चारों ओर होने लगी। मेघों का निरादर करते हुए नगाड़े बजने लगे। अपनी पराई कुछ भी कान से सुनाई नहीं देती। राजा के दरबार पर बड़ी भीड़ की पत्थर भी फेंकने से पिस जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल आरती लिए देख रही हैं और अनेक प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनका अत्यंत आनंद बखाना नहीं जा सकता। तब मंत्री सुमंत जी ने 2 रथ सजाए। उनमें ऐसे घोड़े जोते जो सूर्य के घोड़ों को भी मात करते थे। दोनों सुंदर रथ वे राजा के पास लाए। उनका वर्णन सरस्वती जी से भी नहीं किया जा सकता। एक रथ राजसी ठाठ से और दूसरा तेज के मसूर से बहुत ही शोभायमान था। दोहा। ते ही रथ रुचिर वशिष्ठ कहू हर्षि चढ़ाई नरेशु आपू चढ़े सनंदन। चल इतना हो गया बहुत। उस सुंदर रथ पर राजा ने हर्ष वशिष्ठ जी को चढ़ाया और आप शिव, गुरु, पार्वती, गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। वशिष्ठ मुनि समेत राजा दशरथ ऐसे सुशोभित हुए जैसे बृहस्पति के साथ इंद्र हो। कुल की रीति और वेद की विधि के अनुसार कार्य करके सबको सब प्रकार से सजे हुए देखकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर गुरु की आज्ञा पाकर राजा दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता प्रसन्न हुए और सुंदर मंगलदायक फूल बरसाने लगे। बड़ा शब्द हुआ, घोड़े हिनहिनाए और चिहाड़ने लगे। आकाश में और बारात में बाजे बजने लगे। देवताओं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गाने लगी। रसीले राग में शहनाई बजने लगी। घंटा और घंटियों की ध्वनि वर्णन नहीं की जा सकती। सेवक हाथ में झड़ियां लिए हुए फहराते चले जा रहे थे। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर उनकी गति पर घोड़ों को ऐसे नचाते लगे कि वह ताल के बंधन से जरा भी नहीं डिगते। चतुर नट चकित होकर ये देख रहे हैं। बाराती की सजावट कहते नहीं बनती। सुंदर मंगलदायक सगुन हो रहे हैं। दोहा। मंगल में कल्याणम अभिमत फल दातारे जानू सब साचे हो निहित भय सगुन एक बार सियापति रामचंद्र जी की जय। भय सगुन एक बार सियापति रामचंद्र जी की जय। मंगल और कल्याण के देने वाले तथा इच्छा अनुसार फल देने वाले सब सगुन मानो सच्चे होने के लिए एक साथ ही हुए। ऐसा विवाह सुनकर सब सगुन नाचने लगे कि अब हमको ब्रह्मा ने सच्चा कर दिया। इस प्रकार बारात ने कूच किया। घोड़े हिनहिना रहे हैं, हाथी चिंघाड़ रहे हैं और नगाड़े बज रहे हैं। दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए। बीच में सुंदर पड़ाव बनवा दिए जिनमें देवलोक के समान संपदा छा रही थी। उत्तम उत्तम भोजन पदार्थ, शयन स्थान और सुंदर वस्त्र सबने अपनी अपनी इच्छा अनुसार पाए। नित्य नए प्रकार का सुख मन के अनुकूल पाकर सब बाराती अपने घर भूल गए। आगे का भाग कल। जय सिया राम जी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।